बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत लेकिन संघर्षों से भरा। उसी गांव में एक 22 साल का युवक रहता था, विक्रम। उसके पास न बड़ी डिग्री थी न पैसा, लेकिन उसके दिल में एक आग थी कुछ बनकर दिखाने की। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और माँ की हथेलियां हमेशा फटी रहती थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, पहाड़ खिसकने से हुए एक हादसे में चल बसे थे। माँ कहती थी, विक्रम बेटा, हम गरीब जरूर हैं पर हारे नहीं हैं। विक्रम के मन में बवंडर चलता रहता, क्या करूं जिससे जिंदगी बदल जाए, कैसे माँ को आराम दिलाऊं, कैसे लोगों की हंसी को सलाम में बदलूं। वो दूध बेचना शुरू करता, लेकिन बोतलें गिर जाती। कभी चाय की ठेली लगाता तो बरसात आ जाती। कभी कभी वो खुद को आईने में देखकर कहता, क्या मैं सच में नाकाम हूँ। गांव के लोग ताना मारते, अरे ये विक्रम, इससे तो चप्पल भी सही से नहीं बनती। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब माँ चुपचाप खाना परोसते हुए अपनी आंखें पोंछ लेती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम छत पर अकेला बैठा आसमान देख रहा था। आंखों में आंसू थे, होठों पर सवाल, हे भगवान, मेरा क्या कसूर है। अगली सुबह एक मेले की घोषणा हुई। गांव में एक मोची आया था, बूढ़ा लंगड़ा, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसके पास लोगों की भीड़ लगी थी। विक्रम ने पूछा, चाचा, आप तो खुद ठीक से चल नहीं सकते, फिर भी लोग आपकी तारीफ क्यों करते हैं? वो मुस्कुराया, बेटा, मैंने हर दर्द को सिलाई बना लिया और हर असफलता को धागा। अब हर टांका बोलता है, रुकना नहीं, झुकना नहीं। ये बात विक्रम के सीने में तीर की तरह चुभ गई। उसी शाम उसने अपनी माँ की दहेज वाली पुरानी सिलाई मशीन निकाली। माँ चौंक गई। विक्रम, ये क्या कर रहा है बेटा? उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब आपकी हथेलियों को आराम मिलेगा माँ, सिलाई अब बेटा करेगा। पहले दिन उंगली में सुई चुभ गई, दूसरे दिन धागा उलझ गया, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। हर चोट पर उसने खुद से कहा, रुकना नहीं, झुकना नहीं। धीरे धीरे वो छोटे कपड़े सिलने लगा। माँ के लिए एक ब्लाउज बनाया। माँ ने पहली बार हंसते हुए कहा, तेरे हाथों में हुनर है बेटा, बस धैर्य रख। फिर क्या था, विक्रम YouTube से डिजाइनिंग सीखने लगा। रात रात जागकर पैटर्न बनाता। उसके सिलाई घर का नाम रखा, विक्रम्स विरासत। अब गांव की औरतें कहने लगीं, वो विक्रम ना अब बहुत समझदार हो गया है। एक बार एक शादी में उसके डिजाइन किए लहंगे पर लोगों की भीड़ लग गई। माँ की आंखों में पानी था, लेकिन अब वो आंसू गर्व के थे। उसने कहा, तेरे पापा होते ना बेटा, तो आज आसमान से मुस्कुरा रहे होते। एक दिन राज्य सरकार से फोन आया, आपको ग्रामीण युवा उद्यमी अवार्ड के लिए चुना गया है। विक्रम की आंखें भर आईं और वो पहली बार खुद से बोला, शायद अब मैं नाकाम नहीं हूँ। उसने अपने कमरे में एक बोर्ड लगाया, जहाँ दर्द था वहीं अब दरवाजा खुला है। अब विक्रम न सिर्फ एक दर्जी बल्कि एक टीचर भी है। गांव की बच्चियों को डिजाइनिंग सिखाता है। उसकी माँ अब रोज पूजा करती है और कहती है, भगवान ने मेरा बेटा लौटा दिया है, मेहनती और मजबूत। और दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, जल्दी छोड़ देना सबसे आसान होता है, लेकिन ठहर जाना ही असली हिम्मत है। विक्रम की कहानी कहती है, जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तो खुद से कहना, देख लेना, करके दिखाऊंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और जिंदगी बदल दें। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि रुक जाने वाले वहीं रह जाते हैं और चलने वाले इतिहास बना जाते हैं।